हेलो एवरीवन। हम फोर्थ पेपर की यानी केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसमें सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसका सेकंड पार्ट आज डिस्कस करेंगे। सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर में जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि नाम के 2 पार्ट होते हैं सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर में। जो जिस वर्ड से नाम शुरू होता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, यानी इस पार्ट से नाम की शुरुआत होगी। और प्रीफिक्स हमको बताता है कि कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट है। और बाद वाला पार्ट कहलाता है स्टेम, जो हमें रिंग के बारे में बताता है कि रिंग में कितने मेंबर हैं और ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो इतना हमने कर लिया था, जिसमें हमने टेबल्स कुछ की थी प्रीफिक्स के लिए और स्टेम के लिए। आगे चलते हुए कुछ और पॉइंट्स हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टेबल जो कि प्रीफिक्स की थी, उसमें आपने देखा होगा कि प्रीफिक्स का नाम जो है हर हेटेरो एटम के लिए वो ख़त्म होता है ए से। जैसे ऑक्सा है, एजा है, थाया है, तो लास्ट में ए आता है। ये ए जो है ये ड्रॉप कर दिया जाता है अगर स्टेम किसी वॉवेल से शुरू होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से किसी लेटर से अगर स्टेम का नाम शुरू होता है तो हम प्रीफिक्स का ए ड्रॉप कर देते हैं, वो नहीं लिखा जाता है। तो एक तो बात हुई ये। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे जो कि ट्रिवियल नेम्स हैं, जैसे पायरोल, पायराजोल, इमिडाजोल, पिरिडीन, पिरिमिडीन, इस तरह के जो नाम हैं उनको IUPAC ने परमिट किया है। तो सिस्टमैटिक नाम के बजाय ये नाम यूज़ किए जाते हैं सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर में, जो बहुत कॉमन नाम हैं। IUPAC ने ये कहा कि ये जो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, बजाय इसके कि उनका सिस्टमैटिक नाम दिया जाए। तीसरी बात, कुछ नाम ऐसे हैं जहाँ पर हम सिस्टमैटिक नाम की बजाय दूसरे नाम यूज़ करते हैं। जैसे ऑक्साइन है। ऑक्साइन नाम है पायरेन का, तो ऑक्साइन है सिस्टमैटिक नाम, और हम ऑक्साइन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पायरेन यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑक्साइन ऑलरेडी एक ट्रिवियल नेम है पिनोलिन 8 ओल के लिए। तो ये कन्फ्यूजन ना हो कि ऑक्साइन हम एज ट्रिवियल नेम यूज़ कर रहे हैं या एज अ सिस्टमैटिक नेम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऑक्साइन की जगह पायरेन यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑक्साइन ऑक्सा यानी ऐसी रिंग जिसमें ऑक्सीजन है, और आइन INE ये यूज़ होता है सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग के लिए। तो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम पायरेन को कहेंगे ऑक्साइन, लेकिन ऑक्साइन वर्ड नाम यूज़ नहीं होगा, उसकी बजाय हम पायरेन यूज़ करेंगे। और इसी तरह से एजाइन यूज़ नहीं होता है बल्कि पिरिडीन यूज़ होता है। तो क्योंकि एजाइन जो है वो भी एक ट्रिवियल नेम है, किसके लिए? उन कंपाउंड्स के लिए जिसमें डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यूज़ होता है। तो इस ग्रुप को रखने वाले कंपाउंड्स के लिए क्लास नेम है एजाइन। तो एजाइन हम किसी कंपाउंड के लिए नहीं यूज़ करेंगे, एजाइन यूज़ होता है पिरिडीन के लिए, तो हम पिरिडीन ही यूज़ करेंगे, ना कि एजाइन। तो ये कुछ बातें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी होंगी कि हम ऑक्साइन और एजाइन यूज़ नहीं करेंगे। पायरोल, पायराजोल, इमिडाजोल, पिरिडीन, पिरिमिडीन, ये रिंग्स जहाँ पर हैं वहाँ हम इनके
ट्रिवियल नेम ही यूज़ करेंगे। ये अक्सर होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाए और उसका नाम लिखने के लिए कहा जाए तो हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं रहती है, हम सीधा सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर पे चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिवियल नेम कहाँ कहाँ यूज़ आपको करने हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आप ये पहला एग्जांपल लें, 3 मेंबर्ड रिंग है और एक ऑक्सीजन है इसमें। तो प्रीफिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ होता है ऑक्सा। फिर 3 मेंबर्ड रिंग है और कंप्लीटली सैचुरेटेड रिंग है, तो 3 मेंबर्ड रिंग के लिए स्टेम यूज़ होता है इरेन। तो ऑक्सा और इरेन को अगर हम मिलाएं तो क्योंकि ऑक्सा के बाद वाला ए ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि स्टेम आई से शुरू हो रहा है इरेन, तो ये नाम हो जाएगा ऑक्सीरेन। ऑक्सा प्लस इरेन और माइनस ए, तो ये हो जाएगा ऑक्सीरेन। इसी तरह से सेकंड कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एजा। 3 मेंबर्ड रिंग है लेकिन ये अनसैचुरेटेड रिंग है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड रिंग के लिए यूज़ होता है इरीन। तो एजा प्लस इरीन, ए हट जाएगा तो एजीरिन। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड है 4 मेंबर्ड रिंग, अनसैचुरेटेड रिंग हैविंग नाइट्रोजन, तो एजा प्लस 4 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ETE। तो एजा प्लस ETE, ए हटाने के बाद एजीट। इसी तरह से ये 5 मेंबर्ड रिंग है। नेक्स्ट फॉस्फोरस है एज हेट्रो एटम, तो फॉस्फा प्रीफिक्स होगा और 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है तो ओल यूज़ करेंगे एज स्टेम, तो ये हो जाएगा फॉस्फोल क्योंकि फॉस्फा का ए ड्रॉप करना होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख रहे हैं आप, 7 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सा प्लस इपाइन, ए हट जाएगा तो ऑक्जेपाइन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप 3 मेंबर्ड रिंग देख रहे हैं, 7 मेंबर्ड देख रहे हैं, 8 मेंबर्ड देख रहे हैं। ऊपर जो है 3 मेंबर्ड में 2 हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा। 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है इसलिए इरिडीन, दोनों के ए हट जाएंगे तो OX, AZ और फिर इरिडीन, तो ऑक्सेजिरिडीन। अब सवाल ये उठता है कि पहले कौन सा आएगा, पहले ऑक्सीजन या पहले नाइट्रोजन? तो आपको पिछले लेक्चर में जो मैंने प्रीफिक्स की टेबल बताई थी उसमें जो नाम ऊपर होगा वो पहले आएगा, वो प्रायोरिटी वाइज लिस्ट है। तो जितना ऊपर उसका प्लेसमेंट है उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा है। तो उस लिस्ट में ऑक्सीजन क्योंकि नाइट्रोजन से ऊपर है इसलिए पहले ऑक्सीजन आएगा। ये एजा प्लस ऑक्सा नहीं होगा, ऑक्सा प्लस एजा होगा, तो ऑक्सेजिरिडीन इसका नाम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें सल्फर है, थाया, 7 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है तो ईपेन, तो ये हो जाएगा थीपेन। नीचे आप देख रहे हैं 8 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, एजा, अनसैचुरेटेड 8 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो ओसाइन, एजा प्लस ओसाइन, ये हो जाएगा एजोसाइन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिंपल सा दोनों टेबल्स की हेल्प से आप आसानी से इनको जोड़कर नाम बना सकते हैं। नेक्स्ट केस वो है जहाँ पर एक ही तरह के हेट्रो एटम एक से ज़्यादा है, तो प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स। तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं नोमेनक्लेचर में कि अगर 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड सो ऑन, उसी तरह से हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो पहला जो एग्ज़ाम्पल है इसमें 2 नाइट्रोजन है, 5 मेंबर्ड रिंग है। अब यहाँ पर क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो उनकी रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए उनकी नंबरिंग करनी ज़रूरी है। तो रिलेटिव पोजीशन इनकी है 1,
3। तो नंबरिंग स्टार्ट होती है हेटेरो एटम से। फर्स्ट ऑक्सीजन है 1 पर, तो सेकंड की का नंबर आएगा 3 पर। तो ये हो जाएगा 1,3 डाई ऑक्सोलेन। ओलेन 5 मेंबर रिंग के लिए, ऑक्सा प्रीफिक्स, तो 1,3 डाई ऑक्सोलेन। 3 नाइट्रोजन है अगले एग्जाम्पल में और रिलेटिव पोजीशन उनकी है 1, 3, 5। ट्राईएजा प्लस ट्राईएजा के बाद INE 6 मेंबर्ड के लिए जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो 1,3,5 ट्राईएजाइन। अगर हेटेरो एटम अलग अलग हों तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि प्रेफरेंस के ऑर्डर में उनकी नंबरिंग होती है, उनकी नेमिंग भी होती है। तो प्रीफिक्स की जो टेबल है उसमें जो ऊपर जिसका नाम है उसकी प्रेफरेंस हायर होगी। जैसे यहाँ पर हमने देखा सल्फ़र भी है और नाइट्रोजन भी है। क्योंकि टेबल में सल्फ़र थाया ऊपर है तो हम पहले लिखेंगे थाया, उसके बाद लिखेंगे एजा, और फिर क्योंकि 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है तो ओल, तो थायाजोल हो जाएगा इसका नाम। एक्चुअली इसका नाम होगा 1,3 थायाजोल, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन जो है वो 1 और 3 है। 1 आएगा थाया पर, सल्फ़र पर, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस जो है वो हायर है। दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन की प्रेफरेंस नाइट्रोजन से पहले है, तो ये हो जाएगा 1,3 ऑक्सीजाइन, ऑक्सा प्लस एजा प्लस INE, तो कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीजाइन। तो ये हम कर रहे हैं सिंपल नामों को हम किस तरह से सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम दे सकते हैं। इसी में हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।